हे गाइस, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में जहां हम एक्सप्लेन करने वाले हैं डिज्नी प्लस के सीरीज मून नाइट के एपिसोड 1 को, जिसकी शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक आदमी एक कपड़े में कांच का कोई सामान रख के उसको क्रश करने के बाद अपने जूते में डाल देता है, जिसको वो बाद में पहनकर चलने लगता है। इसके बाद हमें स्टीवन ग्रांट दिखाया जाता है जो कि खुद को ही बेड से बांध के रखा हुआ रहता है, प्लस बेड के आजू बाजू रेत या फिर कहे बालू भी फेंका होता है क्योंकि उसको एक स्लीपिंग डिसऑर्डर रहता है, ऐसा उसका मानना है। इसके बाद वो खुद को तैयार करके काम पर जाता है जहां वो एक बच्ची को हिस्ट्री बता रहा होता है कि तभी उसकी बॉस बोलती है कि वो काम करो जिसके लिए तुम्हें पैसे मिलते हैं, ना कि म्यूजियम में गाइड बनते फिरो। उसकी बॉस उसको बाकी बॉसेस के जैसे ही ताना मारती है कि वो निकम्मा है और कोई काम का नहीं, और फिर वो वहां से चली जाती है कि तभी दूसरे तरफ से एक लड़की आती है जो कि स्टीव के जेनरोसिटी से इम्प्रेस्ड रहती है और वो उसको नेक्स्ट डे के डिनर के लिए पूछती है, जिस पर स्टीव हाँ कह देता है। इसके बाद हमें स्टीव अपने बॉस के साथ काम करते दिखाया जाता है जहां स्टीव पॉइंट आउट करता है कि यहाँ पर 7 गॉड्स को दिखाया जा रहा है जबकि यहाँ पे 9 गॉड्स होने चाहिए, जिस पर उसकी बॉस बोलती है तुमको जो काम करने को बोला गया है वो कर और चुपचाप यहाँ से निकल जा। स्टीवन वहां से चला जाता है, जिसके बाद वो अपनी दुख भरी दास्तां एक स्टैचू बने इंसान को सुनाता है। जिसके बाद वो घर जाकर जगे रहने की कोशिश करता है, जिसके लिए वो बुक्स एंड पजल सॉल्व करता है। एंड यही हमें पता चलता है कि स्टीवन को म्यूजियम में मौजूद इजिप्शियन गॉड्स वगैरह के बारे में इतना कैसे पता। जिसके बाद स्टीवन की आंख लग जाती है और जब वो उठता है तो खुद को हंसी वादियों में पाता है, जिसके पास से उसे किसी के आवाज सुनाई दे रही होती है और पीछे से एक मॉन्स्टरस फिगर उसकी ओर आ रहा होता है। लेकिन जैसे वो मुड़ता है तो देखता है कि वहाँ कोई नहीं है, बल्कि वहाँ पे मौजूद जो किला रहता है उसके ऊपर से 2 गुंडे उसके ऊपर गोली चला रहे होते हैं। ऐसा वो लोग इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि स्टीवन के हाथ में एक स्कार्फ रहता है। जिसके बाद से स्टीवन वहाँ से किसी तरह भाग के नजदीकी गाँव में चला जाता है, जहाँ पर वो मिक्सअप होने की कोशिश करता है कि तभी एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया गया वो आदमी आता है जिसका नाम आर्थर रहता है। एंड वहाँ के लोग उसके सामने झुकने लगे जैसे वो कोई मसीहा हो, और उसके बाद एक आदमी खुद से आगे जाकर कहता है कि मुझे जज कीजिए। जिसके बाद से आर्थर उसको बाय द पावर ऑफ आमित उसको जज करता है, जिसके बाद से वो उस इंसान को गुड मैन करार देता है। और इसके ठीक बाद एक बूढ़ी औरत बोलती है कि आप मुझे भी जज कीजिए, और जैसे ही आर्थर उसको जज करता है तो वो कहता है कि तुम एक पापी सोल हो। जिसके बाद से उस औरत की वहीं पर मौत हो जाती है। जो गुंडे स्टीवन के पीछे पड़े थे वो डायरेक्टली आर्थर को जाकर रिपोर्ट करते हैं कि एक इंसान स्कार्फ लेकर यहाँ से भाग रहा है और वो यहीं कहीं है। जिसके बाद आर्थर इजिप्शियन भाषा में सबको नील डाउन होने को बोलता है, जो कि स्टीवन समझ नहीं पाता है। इसके बाद से वो लोग उसको घेर लेते हैं और आर्थर के सामने लाते हैं। आर्थर बोलता है कि वो स्कार्फ हमें दे दो और तुम यहाँ से जा सकते हो। स्टीवन वो स्कार्फ को निकाल के देने की कोशिश करता है, लेकिन उसके अंदर से एक आवाज आती है कि उसे ये मत देना। साथ ही साथ उसकी बॉडी भी स्टीवन के सोच के हिसाब से काम नहीं कर रही होती है। मतलब कि यहाँ पे स्टीवन उस स्कार्फ को देना तो चाहता था, लेकिन वो अपने हाथ को खोल नहीं पा रहा होता है, बल्कि वो मुट्ठी बन जाता है, जिससे वो लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और फिर वहां से स्टीवन को पकड़ के साइड लेकर जा रहे होते हैं ताकि उसकी सुटाई करके उस स्कार्फ को ले सके। बट अचानक से स्टीवन को होश आता है और जब वो आसपास देखता है तो जो लोग उसको अभी पकड़ के साइड ले जा रहे होते हैं उनको ही यहाँ पर किसी ने साइड कर दिया था। आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं यहाँ पे बता दूं कि यहाँ पर उन लोगों को स्टीवन की दूसरी पर्सनालिटी मार्क नहीं मारा है, जो कि एक मर्सनरी है, और इसीलिए वो इतनी आसानी से ये सब कर पाया। बट ये बात स्टीवन को इस पॉइंट पर पता नहीं है। इसके बाद स्टीवन वहां से ट्रक लेकर भागता है, और जब भी ऐसा कोई सिनेरियो आता है जहाँ पे स्टीवन की जान खतरे में हो, तब मार्क स्टीवन की बॉडी पे टेक ओवर करके उस सिनेरियो से बाहर निकालता है। ऐसे ही करके एक खतरनाक सा चीज सीक्वेंस खत्म होता है, जिसके एंड में एक्सीडेंट की वजह से बाकी गुंडे मारे जाते हैं, जिसको देखकर वहां मौजूद स्टीवन शॉक्ड हो जाता है कि तभी उसकी आंखें फिर से खुलती है और वो खुद को बेड में पाता है जैसे वो पिछले रात सोया था। स्टीवन को लगता है कि ये सब सपना था, बट जैसे ही वो अपने मछली को देखता है तो उसे कुछ गड़बड़ लगता है, क्योंकि जब वो सोने गया था तब फिश के 2 नहीं बल्कि 1 फिन थे। जिसके बाद वो फिश शॉप में जाके सेम सवाल पूछता है कि वहीं पे उसका ध्यान घड़ी
घड़ी पे जाता है जिसमें वो देखता है कि शाम होने वाली है और फिर उसे याद आता है कि उसे किसी लड़की ने डिनर के लिए पूछा था। तो वो तुरंत से घर जाके तैयार होके उस होटल या फिर रेस्टोरेंट में चला जाता है और फिर उस लड़की का वेट करता है। जब वो लड़की नहीं आती है तो स्टीवन उस लड़की को कॉल करता है, जिस पर वो लड़की उस पे भड़कते हुए बोलती है कि हम फ्राइडे को मिलने वाले थे और तुम संडे को पूछ रहे हो कि मैं क्यों नहीं आई। जिस पर स्टीवन कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसे अब तक यही लग रहा था कि आज फ्राइडे है जबकि वो दिन संडे था। इस चीज को कंफर्म करने के लिए स्टीवन वहां मौजूद वेटर से पूछता है कि आज दिन कौन सा है, जिस पर वेटर उसको बोलता है कि आज संडे है। जिसको सुनते ही वो थोड़ा सा चिंतित हो जाता है क्योंकि उसको अब तक लग रहा था कि आज फ्राइडे है जबकि आज संडे है। प्लस उसे ये भी याद नहीं आ रहा कि फ्राइडे और सैटरडे को उसने क्या किया। इसके बाद स्टीवन घर जाता है जहां वो अनजाने में एक खुफिया कमरा ढूंढ निकालता है जहां उसे एक फोन मिलता है, जिसको जब वो चार्ज करता है तो उसमें लाइला नाम की एक लड़की का कॉल आता है। जिसको जैसे ही स्टीवन रिसीव करता है तो वो लड़की पूछती है कि मार्क तुम कैसे हो, जिसको सुन के स्टीवन कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसका नाम स्टीवन है जबकि ये लड़की उसको मार्क बुला रही है। इसके बाद से वहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटी शुरू हो जाती है, जिसके बाद उसे फिर से किसी की आवाज सुनाई देने लगती है। प्लस जब वो मिरर में देखता है तो उसे उसका खुद का रिफ्लेक्शन उसके हिसाब से काम करते हुए नहीं देखता है। घबराए हुए हालत में स्टीवन अपने रूम से बाहर भागता है और लिफ्ट में जाके घुस जाता है और सारे बटन्स दबाने लगता है कि तभी वो देखता है कि उसके सामने एक मॉन्स्टर जैसा कोई आ रहा है। बट जैसे ही वो मॉन्स्टर लिफ्ट के अंदर घुसता है तो देखता है कि वो एक बूढ़ी अम्मा रहती है। असल में यहाँ पे स्टीवन हैलुसिनेट कर रहा था, जिसके बाद से बूढ़ी अम्मा भी स्टीवन की हरकतों को देखकर डर जाती है और फिर वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद स्टीवन उस मॉन्स्टर को देखता है और चीख देता है, जिसके बाद से वो खुद को एक बस में पाता है। वो समझ नहीं पा रहा होता है कि उसके साथ चल क्या रहा होता है और फिर वो बस से उतर के अपने काम करने वाले जगह पे चला जाता है जहाँ उसे लगता है कि उसका कोई पीछा कर रहा होता है। इसीलिए वो अपने सिक्योरिटी को बोलता है कि नजर रखे। जब वो म्यूजियम के अंदर जाता है तो वहाँ आर्थर अपने लोगों के साथ मौजूद रहता है जो कि स्टीवन को स्कार वापस करने को बोलता है, जिस पर स्टीवन कहता है कि मेरे पास वो नहीं है। और इसके बाद ही स्टीवन वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो पाता है कि आर्थर के लोग ने उसे चारों ओर से घेर रखा है। जिसके बाद आर्थर स्टीवन का हाथ पकड़कर जजमेंट पास करने की कोशिश करता है बट वो नहीं कर पाता है। जिसके बाद से आर्थर समझ जाता है कि इस बंदे में कुछ तो गड़बड़ है और ये बाकी इंसानों के जैसा नहीं है। उसी वक्त अचानक से वहाँ भीड़ आ जाती है, जिसका फायदा उठाकर स्टीवन वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद आर्थर अपने लोगों को बोलता है कि जाने दो उसको, क्योंकि आर्थर ने यहाँ पे स्टीवन के लिए कुछ सोच रखा था, जो कि ये था कि वो एक मॉन्स्टर को वहाँ पे समन करेगा। स्टीवन जब देर रात तक काम करता है और फिर वो अपने घर जाने ही वाला होता है कि म्यूजियम के अंदर वो देखता है कि एक मॉन्स्टर उसके पीछे पड़ा हुआ है। स्टीवन अपनी जान बचाकर किसी तरह अपने आप को एक रूम में बंद कर लेता है, जो कि अनफॉर्चुनेटली एक टॉयलेट रूम रहता है, जहाँ पर जो मिरर मौजूद रहते हैं उसमें से जो रिफ्लेक्शंस रहते हैं वो स्टीवन से बात करने की कोशिश करते हैं, जहाँ पर वो रिफ्लेक्शन कहता है कि मुझे बाहर आने दो और मुझसे मत लड़ो, तभी तुम जिंदा बचोगे। स्टीवन यहाँ पे कहता है कि तुम झूठ हो और मुझे बस जिंदा रहना है। जिस पर वो रिफ्लेक्शन, जो कि असल में स्टीवन की दूसरी पर्सनालिटी मार्क रहती है, वो कहती है कि मुझसे मत लड़ो और मुझे आने दो, मैं तुम्हें इस सिचुएशन से निकाल सकता हूँ। जिसके बाद से स्टीवन गिव अप कर देता है और अचानक से उसके बॉडी के आसपास में एक सूट फॉर्म होने लगता है। जिसके बाद से हमें दिखाया जाता है कि वो मॉन्स्टर, जो कि इतने देर से दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है, वो अंदर घुसता है। लेकिन जब तक वो मॉन्स्टर स्टीवन के पास पहुंचता तब तक स्टीवन मून नाइट में बदल चुका होता है। और इसके बाद से तो मून नाइट भैया उसको इतना कूटते हैं कि अब वो मॉन्स्टर किसी को दौड़ाने लायक भी नहीं बचता है। और इसी के साथ पहला एपिसोड खत्म हो जाता है। आई नो बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यहाँ पे चल क्या रहा है, तो भाइयों इस सीरीज में सब एक एक करके क्लियर कर दिया जाएगा, बस पेशेंस रखिए। ये मॉन्स्टर जिसको सिर्फ स्टीवन देख पाता है असल में खोंसू है, जो कि इजिप्शियन मून गॉड है, जिसने मार्क को मून नाइट की पावर दी है। एंड मार्क स्टीवन के कई सारे पर्सनालिटीज में से एक है। फिलहाल तो मैं आपको ज्यादा नहीं बताऊंगा, वरना आने वाले एपिसोड्स के अंदर जो सस्पेंस होने वाला है वो खत्म हो जाएगा। तो कैसा लगा आज का ये वीडियो आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताइएगा। बाकी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आप इसका अगला पार्ट मिस ना करें। मिलते हैं फिर नए एपिसोड में नए कहानी के साथ, तब तक के लिए